आप ऐसा मौन क्यों है? स्वास्थ्य विभाग आप ये इस प्रकार से जो कृत्य कर रहे हैं इस पर कार्रवाई क्यों नहीं करते? तो उस दिन तो बिल्कुल नहीं रुके वो लोग। यानी कि ऑपरेशन हुआ और ऑपरेशन के कितने समय तक आपके भाई थे? 10 मिनट तक। 10-15 मिनट के अंदर किसी प्रकार से कार्रवाई नहीं है, तो ऐसे झोला छाप डॉक्टरों पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और कड़ी कार्रवाई के साथ साथ ऐसे जो अभी झोला छाप डॉक्टर द्वारा किया गया है, कृत्य किया गया है, इन्हें जेल जाना चाहिए। पहुंचे हैं जो ग्राम पंचायत छिंदौला पड़ता है और आश्रित ग्राम है पेंड्रा। और सबसे बड़ी बात है कि ये परिवार जो आज देखिए शोक की स्थिति में पहुंचे हैं और शोक ऐसा है कि हम बता नहीं सकते इस परिवार का कि क्या ऐसी स्थिति आई और क्या ऐसी स्थिति के कारण आज इस परिवार का देखिए मुखिया नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि इस परिवार में जिस प्रकार से आज घटना हुई है, इस घटना को हम इन्हीं के आप बीती अब बताएंगे। और सबसे बड़ी बात है कि जिस प्रकार से ये झोला छाप डॉक्टर के द्वारा किया गया है, इस प्रकार से कृत्य किया गया है, ये कृत्य हम कह सकते हैं कि ये मर्डर है, पूरी तरीके से मर्डर है। मर्डर किया गया है। क्यों हम ऐसा कहते हैं कि क्योंकि तुरंत यानी कि जिस प्रकार से ऑपरेशन किए और बिना अनुभव के, बिना जानकारी के, बिना डिग्री के और किसी प्रकार से बिना सुरक्षा के ये किया गया है। तो इनसे ही हम बातचीत करते हैं और बातचीत के दौरान हम इनसे ही जानकारी जानना चाहेंगे कि क्या हुआ था और कैसे हुआ था। जी, आपका नाम क्या है बेटा? मेरा नाम लिली मधु है। और ये बताइए कि आपके पापा क्या बीमारी से ग्रसित थे और क्या ऐसा हुआ था? पापा को बवासीर की समस्या थी और वही चक्कर में उन्होंने ये डॉक्टर से संपर्क किया। वो अपना खुद कांटेक्ट कर करके उनसे संपर्क किए, उनका पता पूछा और बोले कि आप इसका इलाज करते हो क्या करके, वही अपना सब कुछ किए। हम लोगों को पता भी नहीं था। और कैसे उनको पता चला कि वो जबकि मैनपुर क्षेत्र के व्यक्ति हैं और यहाँ पर आकर इलाज किए हैं, तो कैसे इलाज किया और कैसे पहुंचे वो? नहीं, उनको कैसे पता नहीं चला, लेकिन कांटेक्ट ना वो एक जने भैया से किए जिनका उन लोग डॉक्टर लोग खुद ट्रीटमेंट किए थे। वे बोले अच्छे हैं, 4-5 लोगों का भी इलाज किए हैं करके। फिर पापा भी उन लोगों से संपर्क किए, उन लोगों को बुलाए। उन लोग रविवार को पापा को देखने के लिए आए थे, तब सिर्फ बबलू आया था, बबलू और उसका बेटा। क्या नाम है बेटा का? बेटे का तो नहीं पता, उनका नाम नहीं बताए हैं, सिर्फ अपना नाम बताया कि बबलू हूँ और कोमना से हूँ करके। और उस दिन आए, सिर्फ इलाज तो नहीं किए, लेकिन उस दिन सिर्फ देखे कैसा है, क्या करना पड़ेगा करके। फिर उसके बाद उन लोग सीधा बुधवार को आए। उस दिन इलाज वगैरह किए, ऑपरेशन वगैरह। फिर बुधवार से लगातार उन लोग आते रहे। फिर उस दिन शनिवार को आए, 12 से 12:30 के बीच में आए। फिर बैठे थे यही पास हॉल में ही बैठे थे। फिर तुरंत ना उन लोग बोले चलो अब ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं करके। फिर बबलू और संजू दोनों पापा को कमरे में ले गए ऑपरेशन वाले में। फिर ना वहाँ जाकर उन लोगों ने 1 घंटे तक वहीं ऑपरेशन वगैरह किया। फिर निकले उन लोग बाहर अपना सामान वगैरह पकड़ कर, उधर गए बाड़ी साइड धोने वोने के लिए। मैं भी उधर थी तो मैं बोली हो गया क्या सर करके, तो बोले हाँ हो गया है करके। तो मैं बोली जा सकते हैं क्या करके, तो हाँ करके बोले। फिर ना आए, इधर ही आए, फिर बिना सामान रखे और फिर अंदर चले गए। वहाँ पास 10 मिनट तक थे, फिर बाहर आए। फिर बोली अब तो हो गया होगा करके, बोले नहीं अभी थोड़ा सीरियस हो गए हैं, सो रहे हैं, सोने दो, आधे घंटे बाद उसको उठाकर खाना वाना खिला देना बोले। फिर मैं बोली ऐसे 5 मिनट में कैसे सीरियस हो जाएंगे, अभी तो ठीक थे बोले आप। फिर बोली नहीं इंजेक्शन का असर है, थोड़ा सीरियस हो गए हैं, सोने दो बोले। फिर सीधा उन लोग निकल गए, कुछ नहीं बोले, अपना झोला वोला उठाया और निकल गए सीधा। मैं ना सोची ऐसे सीरियस कैसे हो जाएंगे, तुरंत गई मैं कमरे में देखी पापा एकदम तड़प रहे थे। फिर ना मैं सबको चिल्लाई कैसे कर रहे हैं। मेरे चाचा वो हैं, वो ना आए देखे, फिर ना सीधा ना डॉक्टर लोगों का पीछा ही किए, तब तक उन लोग फरार हो गए थे।
फिर नहीं पकड़ में नहीं आए। पकड़ में नहीं आए, तुरंत निकले उनके पीछे पीछे, फिर भी ना उन लोग भाग चुके थे। फिर हम लोग तुरंत आए, अपने प्राइवेट गाड़ी पे अस्पताल ले गए। तब तक जाए वहाँ, फिर डॉक्टर बोले कि नहीं रहे करके। नहीं है करके ऐसे बोले। ये बताओ जो 3 आए थे तो 2 का नाम क्या क्या है? एक का नाम संजू राजपूत है, वो खुद अपना नाम बताया कि मेरा नाम संजू राजपूत है और मैं अमली पदर में रहता हूँ और गुडियारी में मेरा क्लिनिक है करके। और दूसरे का नाम बबलू तांडी है, वो कोमना से है और उसके साथ उसका बेटा भी आता था उसको ले आने के लिए, ले जाने के लिए। अच्छा। तो ये बताइए जो मेरे पास में आया हुआ है, फोटो आया है मेरे पास में, ये फोटो आया है, यही है व्यक्ति? हाँ यही है। ये दिखाइए। ये संजू राजपूत है, अमली पदर का। ये संजू राजपूत संजू राजपूत अमली पदर का। ये खुद बताया कि मेरा नाम संजू राजपूत है और मैं अमली पदर में रहता हूँ। अच्छा। हाँ यही नहीं, ये व्यक्ति खुद बोला ना कि मैं संजू राजपूत हूँ। अब इसका असली नाम क्या है नहीं पता, लेकिन खुद बोला मैं संजू राजपूत हूँ और मेरा गांव अमली पदर है और गुडियारी में मेरा क्लिनिक है करके। अच्छा। हाँ। तो मैं ये बताना चाहूंगी कि जिस प्रकार से झोला छाप डॉक्टरों द्वारा इलाज किया गया और इलाज के दौरान जिस प्रकार से पुरुषोत्तम ध्रुव की मृत्यु हो गई और मृत्यु के पश्चात जिस प्रकार से ये कृत्य किया गया है, इस पर तो अपराध कायम होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि ये बताइए कि ठेका कितना रुपए में लिए थे? ठेका उन लोगों ने 30,000 का लिया था। कितना रुपए ले लिए आपसे? 20,000 ले लिए थे, 10,000 करके 2 बार लिए थे और 10,000 बचा था उनका। 30,000 में लिए थे पूरा ठेका। 30,000 में लिए तो 10,000 अभी नहीं लिए उन लोग? सिर्फ ना 20,000 लिए थे, 10,000 बचा था। अब 10,000 लेते तो फिर उसके बाद में कुछ ना कुछ हो जाता घटना, इसलिए उन लोग भाग गए। आप लोग बिना बताए भाग गए? बिना बताए भाग गए, बोले कि सीरियस है, सोने दो, उठेंगे तो खाना खिला देना बोले और तुरंत भाग गए। बैठे भी नहीं, तुरंत भाग गए। अगले दिन आते थे ना, मतलब रोज आते थे, तब बैठते थे, ट्रीटमेंट होता था ना तो साथ में बैठते थे, बोलते थे कि ऐसा ऐसा है, सिचुएशन ऐसा है करके। उस दिन तो बैठे भी नहीं, सीधा बोले कि सीरियस है बोले और निकल गए झोला पकड़कर। और जहाँ पे ऑपरेशन किए हैं वो घर दिखा सकते हैं? चलिए हम देखते हैं घर कहाँ पर ऑपरेशन थिएटर बनाए हुए थे इन लोग। जूता खोल दूं क्या? नहीं। आइए हम दिखाते हैं ऑपरेशन थिएटर जहाँ पर ऑपरेशन किया गया। अंधेरा है लेकिन ये देखिए ये घर है और जहाँ पर ऑपरेशन किया गया, यहाँ पर ऑपरेशन किया गया, यहीं पर ऑपरेशन किया गया ना। इस घर को भी देख लीजिए, ऑपरेशन थिएटर बनाया गया था और ऑपरेशन किया गया था और ना ही एनेस्थीसिया किसी प्रकार से इंजेक्शन लगाया गया और ना कुछ भी नहीं किए और बिना सुरक्षा के जिस प्रकार से कार्य किए गए हैं, ये हम दिखाना चाहेंगे कि ये काम किए हैं। और सबसे बड़ी बात है कि और भी जो है वो बताना चाह रहे हैं। ये बताइए कि पुरुषोत्तम के भाई हैं और वो कुछ बोलना चाह रहे हैं, जिस प्रकार से हम उनसे भी बातचीत करते हैं और बातचीत के दौरान उनसे पूछते हैं कि क्या ऐसा घटना हुआ था और क्या जानकारी है आपको। जी आपका नाम क्या है? मेरा नाम धर्मराज है मैडम। धर्मराज, ये बताइए कि आपके भाई के साथ में क्या ऐसा हुआ और क्या क्या आप जाने यहाँ पर? वो है मैडम, जैसे 2 रोज पहले आ रही ना ओकर बाद पहले जो ऑपरेशन एक को पहले ऑपरेशन किया था, उसके बाद 2 को ऑपरेशन करेंगे ऐसे बोलकर शनिवार को आया था। और मेरा भाई है ना, वो है बस्ती स्तर में देव कार्य में जाता था शुक्रवार के, तो उसका तबीयत खराब था तो मैं चला गया। मैं जाए ना तो रात भर जागरण का कार्य रहता है, तो जागरण का कार्य में मैं आया, घर में खाना खाया, उसके बाद सो गया मैं। तो वो लोग आया और ऑपरेशन किया। उसके बाद में मेरे नोनी को बस सीरियस है ऐसे कह के वो निकला और तुरंत चले गए। और पहले आता था ना तो आधा घंटा बैठता था वो लोग और उस दिन तुरंत भाग गया। तो मेरे नोनी जाकर देखा तो वहाँ मेरा भाई तड़प रहा था, सर
ऐसे बिल्कुल कर रहा था, तो मैं तुरंत गाड़ी निकाला और दौड़ा। और आन दिनों मन आए ना तो ये सड़होली रोड से आए और वही रोड से चले जाए। और जे दिनों मन है उसने जो जे दिन घटना घटीस ना, वो दिन ये रोड से सीधा गांव ला गोल घूम के ऐसे निकल गए मैडम वहाँ। और मैं अलग यानी कि ये ना जान पाए कहाँ से आए हैं और कहाँ से जाएंगे, अनन फनन में भाग गए उन लोग। मैं जजड़ा रोड में चला गया मैडम, और वो लोग सड़होली रोड से भाग गए गांव ला गोल घूम के। और यहाँ कहीं सीसीटीवी कैमरा वगैरह है क्या गांव में? गांव में नहीं है मैडम, यहाँ सड़होली रोड में है सीसीटीवी कैमरा। ये क्या चाहते हैं शासन प्रशासन से और पुलिस अधीक्षक महोदय से? कार्रवाई तो हम यही चाहत हन मैडम के मोर भाई सन होई ते औ कन्हो दूसरा भाई के साथ ऐसा घटना नहीं घटना चाहिए। और पुलिस प्रशासन भी हमारे मन के अच्छा से समर्थन करत है। और आज हम यहाँ थाना से भी आए हैं और मतलब वहाँ टीआई सर है ना अच्छा से कार्रवाई करत है। हाँ, अभी वैसे भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आने के कारण बहुत सारी कार्रवाइयाँ बंद है। और सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगी, ये बताइए जो मैं ये तस्वीर है, क्या यही डॉक्टर थे? हाँ यही डॉक्टर था मैडम, यही डॉक्टर थे ना? हाँ। ये तस्वीर मैं मेंशन करूंगी समाचार में। और सबसे पहले मैं बताना चाहूंगी कि जिस प्रकार से बताया जा रहा है संजू राजपूत, लेकिन ये संजू मंडल है और ये उसी झोर में रहने वाले व्यक्ति है। और दूसरा जो है बबलू है, वो सीनापाली उड़ीसा के रहने वाला व्यक्ति है, उड़ीसा से बिलोंग करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगी कि ये घूम घूम कर इलाज करते हैं, बवासीर का इलाज करते हैं। और इलाज के दौरान देखिए किस प्रकार से एक पूरा परिवार, जिस प्रकार से आज शोककुल परिवार यहाँ पे मौजूद है। और यहाँ पर पूरे परिवार के एक मुखिया की मौत हो गई और इसके कारण आज देखिए बच्चे बेघर हो गए। और बेघर होने के साथ साथ आप देख सकते हैं कि जिस प्रकार से यहाँ पर आज पूरा परिवार यहाँ कार्यक्रम में मौजूद है। और सबसे बड़ी बात है कि ये जो घटना है, ये घटना आज ऐसा पहली बार ही नहीं है, कई बार ऐसा घटना हो चुका है। लेकिन इस पर क्यों नहीं झोला छाप डॉक्टरों पर कार्रवाई क्यों नहीं करती? स्वास्थ्य विभाग आप ऐसा मौन क्यों है? स्वास्थ्य विभाग आप ये इस प्रकार से जो कृत्य कर रहे हैं इस पर कार्रवाई क्यों नहीं करते हैं? झोला छाप डॉक्टरों पर कार्रवाई के साथ साथ उन पर ये जो आज एक व्यक्ति नहीं कई ऐसे व्यक्ति की मौत होने के बावजूद भी आपका आंख क्यों नहीं खुलता है? क्या कारण है कि आप इनको शरण दे के रखे हुए हैं? मैं स्वास्थ्य मंत्री से भी कहूंगी कि जिस प्रकार से झोला छाप डॉक्टर गांव-गांव में आज बसे हुए हैं, ये बताइए कि स्वास्थ्य विभाग में मितानिन है, मितानिन के बाद में आप स्वास्थ्य कर्मी रखे हुए हैं, नर्स है, सब है, उसके बावजूद भी यहाँ पर झोला छाप डॉक्टर पनप रहे हैं। क्या आप लोगों का जो स्वास्थ्य विभाग है, स्वास्थ्य विभाग ये जिस प्रकार से नजारा देख रही है और जिस प्रकार से मौत देख रही है, उसके बावजूद भी आप इस प्रकार से कार्रवाई नहीं करते? ऐसे झोला छाप डॉक्टरों पर कड़ी कार्रवाई के साथ साथ जेल होना चाहिए, क्योंकि ये मर्डर है। तो इलाज के दौरान मारा गया है, तो क्या ये मर्डर है या फिर ऐसे इलाज के दौरान नॉर्मली चले गए? यह तो मर्डर है मैडम, मर्डर है। ये देखिए इलाज के दौरान तुरंत तत्काल यानी कि कितने मिनट में, यानी कि ऑपरेशन करने के बाद में कितने मिनट तक के बाद में चले गए? ऑपरेशन करने के बाद में वो तो एकदम से पहले रोज रुकता था, पहले आता था, तो उस दिन तो बिल्कुल नहीं रुके वो लोग। यानी कि ऑपरेशन हुआ और ऑपरेशन के कितने समय तक आपके भाई थे? 10 मिनट तक। 10-15 मिनट के अंदर ही चले गए? 10-15 मिनट के अंदर? जी निकले थे सामान धोने के लिए ना, उसी टाइम ना शायद कुछ ना कुछ हुआ होगा, कुछ ना कुछ किए होंगे। फिर ना उन लोग ना सामान धोने के बाद ना फिर अंदर गए ना, वहाँ क्या किए क्या नहीं पता। मेरे पापा को बस ना बेड पे सुला दिए थे और यहाँ तक उसको ब्लैंकेट उड़ा दिए थे। और ना थोड़ा टाइम रुके भी थे अंदर में, शायद 10-15 मिनट रुके थे। फिर ना बाहर आए, फिर यहाँ पास बोले कि सीरियस है ऐसा करके, और तुरंत भागे। ये बताइए कि कपड़े में किसी प्रकार से ब्लड था या नहीं? अंदर तो नहीं देखे मैम, लेकिन ना पूरा हम लोग ऐसे करके भी नहीं देखे, एकदम हिम्मत नहीं हो रहा था। हिम्मत नहीं हो रहा। हाँ, लेकिन अब पीएम रिपोर्ट आएगा तब पता चलेगा क्या है।
पहले तो सुई रहा तेला छोड़े मैडम, बाकी उस दिन ना वो सुई इंजेक्शन पूरा लेके भाग गया मैं। अपना पूरा दवाई लेके ले चले गए, हाँ सब कुछ लेके चले गए। अगले दिन छोड़ते भी थे, जब सफाई वगैरह करते थे ना तब देखते थे पूरा सीरीज रहता था, पूरा उनका कॉटन वगैरह सब रहता था। जो ब्लड आता था ना उनको पहुँचते थे ना, उस दिन कुछ नहीं था, एक तो पोनी वगैरह कुछ नहीं था। यानी कि पूरे सफाई से लेके चले गए, यानी कि यहाँ पे सबूत ना हो इस प्रकार से, है ना? हाँ सब कुछ लेके चले गए, एक भी सबूत नहीं छोड़े। जी हाँ, ये देखिए कि जिस प्रकार से झोला छाप डॉक्टरों की इलाज के दौरान झोला छाप डॉक्टरों का के कारण आज पुरुषोत्तम ध्रुव की मृत्यु हो गई और ये पूरा परिवार देखिए। और सबसे बड़ी बात है कि उम्र क्या होगा पुरुषोत्तम ध्रुव का? 45 40-45 वर्ष के पुरुषोत्तम ध्रुव की मृत्यु। और इस पर ये बताइए कि स्वास्थ्य मंत्री आप क्या कर रहे हैं, जिस प्रकार से झोला छाप डॉक्टर आज गांव-गांव में है, उसके बावजूद भी आप किसी प्रकार से कार्रवाई नहीं है। ऐसे झोला छाप डॉक्टरों पर कार्रवाई कीजिए और जेल भेजिए। जो नवरत्ने सर को भी कहूंगी कि आप ये जो जिस प्रकार से गांव-गांव में डॉक्टर हैं, उस डॉक्टर को जो जिसे हम कह सकते हैं झोला छाप डॉक्टर, ये ऐसे झोला छाप डॉक्टरों पर भी कार्रवाई कीजिए। आप लोग केवल डाटा लेते हैं और डाटा को लेकर केवल आप अपने पास ही रखे रहते हैं। क्यों ऐसा रखते हैं? क्यों स्वास्थ्य विभाग आप इस पर कार्रवाई नहीं करते हैं? और ये सबसे पहले मैं तो ये बताना चाहूंगी कि आज एक जानवर का डॉक्टर पढ़ा लिखा होता है, लेकिन एक इंसान का डॉक्टर पढ़ा लिखा नहीं होता है। इस प्रकार से देखिए झोला छाप डॉक्टर बिना डिग्री, बिना जानकारी, बिना किसी इसमें आज गांव-गांव में जाकर इलाज करते हैं और इलाज के दौरान किसी की मृत्यु हो जाती है, लेकिन उस पर अभी तो कार्रवाई करने के लिए पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा कहा गया है कि कार्रवाई होगी, लेकिन ऐसा बहुत कम होता है। और सबसे बड़ी बात है कि मैं स्वास्थ्य विभाग से कहूंगी कि ऐसे डॉक्टर पर अंकुश लगाते हुए, उन्हें बैन करते हुए, उन पर कड़ी कार्रवाई करते हुए जेल भेजिए। अगर किसी भी व्यक्ति, अगर हर पंचायत में, ऐसा नहीं है एक पंचायत नहीं, हर पंचायत में ऐसे झोला छाप डॉक्टर पनप रहे हैं, उस झोला छाप डॉक्टरों पर कड़ी कार्रवाई कीजिए, उनसे बंद करिए। क्योंकि आपके पास में पूरा विभाग में आप समझ सकते हैं कि मितानिन से लेकर आज जमीनी हकीकत में मितानिन, सबसे पहले तो अगर किसी को बुखार आता है, तो डिलीवरी है, बुखार है, कुछ भी है, तो मितानिन वहां पे पहुंचती है। मितानिन आपके स्वास्थ्य विभाग यानी कि जिला हॉस्पिटल में ले जाती है और उसके बाद में नर्स है, डॉक्टर हैं, सभी हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कमियां हैं। तो सरकारी कमियां क्यों ऐसा है कि केवल कागजों में सही है, लेकिन हकीकत में आप देखेंगे तो केवल लिपापोती है, किसी प्रकार से कार्रवाई नहीं है। तो ऐसे झोला छाप डॉक्टरों पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और कड़ी कार्रवाई के साथ साथ ऐसे जो अभी झोला छाप डॉक्टर द्वारा किया गया है, कृत्य किया गया है, इन्हें जेल जाना चाहिए। जेल जाने से कम ऐसे व्यक्ति पर अंकुश होगा। और मैं आम जनता से भी कहूंगी कि आप जानते हैं कि ये झोला छाप डॉक्टर है, बाद में आप लोग कहते हैं कि ये झोला छाप डॉक्टर के द्वारा इलाज के दौरान इस प्रकार से हुआ है। आपको मालूम है वो पढ़े लिखे नहीं है, किसी प्रकार से अनुभव नहीं है, कुछ भी नहीं है, फिर भी आप लोग इलाज करवाते हैं, फिर भी अपने गांव में रखते हैं, फिर भी उनका सपोर्ट करते हैं और फिर बाद में अगर बिगड़ जाता है तब फिर आप उसका नाम झोला छाप डॉक्टर रखते हैं। पहले तो आप उनको डॉक्टर की उपाधि देते हैं, भगवान की उपाधि देते हैं। अगर उस पर कोई मीडिया अगर चला देती है तो आप ही लोग कहते हैं कि मीडिया खराब है, हमारे गांव में ये झोला छाप डॉक्टर द्वारा इलाज किया जाता है, ये अच्छा इलाज करते हैं और इलाज के आप लोग ही बेकार है। अगर ये डॉक्टर नहीं होते तो हमारे गांव में इलाज नहीं होती, इस प्रकार के आम जनता कहते हैं। तो ये बताइए कि कम से कम आप जानवरों का डॉक्टर तो पढ़ा लिखा, लेकिन इंसानों का डॉक्टर अनपढ़ गंवार, और इस प्रकार से इलाज किया जाता है। इलाज के दौरान मृत्यु होती है, मृत्यु के बाद में देखिए कि किस प्रकार से एक परिवार का घर उजड़ जाता है। और ये बताइए कि आपके पापा के आप लोग कौन सी क्लास में हैं? मैं अभी 12th पास आउट। और आपके भाई? वो अभी 11th में है। 11th में है। और कमाने वाले कौन थे?
हम लोग तो सब कंबाइंड फैमिली में रहते हैं। अच्छा। चाचा है, पापा है, दोनों साथ यानी में कि काम करते पूरे परिवार के साथ में रहते, लेकिन कमाने वाले पापा थे। हैं। हाँ, पापा और मम्मी भी है। मम्मी कमाती हैं। जा रहा है कि एक परिवार में जिस प्रकार से बता रहे हैं कि आज इनके पिताजी नहीं है, लेकिन हम अब क्या कह सकते हैं, ज्यादा कुछ तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इस परिवार को सहने की शक्ति दे, भगवान से यही प्रार्थना करते हैं। मैं हूं दीपिका, आप देख रहे हैं धरोहर संदेश।